नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो पहला चैप्टर होता है जीव में जनन और साथ ही में जो दूसरा चैप्टर आपका होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, दोनों चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के जरूर देखिएगा। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका रहने वाला है मानव जनन, जो कि आपका क्लास 12 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर होता है। हम लोग इसे बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से हर एक टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं, 5 नंबर में भी आते हैं, साथ ही में वैकल्पिक में प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को आराम से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इनको समझते हैं कि आखिर ये मानव जनन क्या है। तो मानव जनन का कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार से मानव में जनन होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से संतान उत्पन्न होती है, यह सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझने वाले हैं। मानव में किस प्रकार संतान उत्पन्न होती है, वही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, पूरा डिटेल में समझना है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि जो मानव होता है उसमें लैंगिक जनन होता है, क्योंकि क्या होता है कि मानव एक लिंगी जीव है। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर दो कह सकते हैं कि जनकों की आवश्यकता होती है, एक आपका होगा नर, एक आपका होगा मादा। जब दोनों आपस में मिलेंगे तभी जाकर के नई संतान को उत्पन्न कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये मान कर चलना है कि मानव जनन जो है वो एक कह सकते हैं कि मानव जो है, मानव में एक लिंगी जीव है। इसीलिए क्या होता है कि मानव में संतान उत्पन्न करने के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मानव जनन के बारे में समझते हैं, फिर नर जनन तंत्र के बारे में, उसके बाद फिर मादा जनन तंत्र के बारे में भी डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेस्ट एंड नोट, साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं और साथ ही में हिंदी प्लस इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। चार्ज रहने वाला 499 और व्हाट्सएप नंबर हमारा होता है 9793940081, जिसको भी चाहिए होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि आखिर मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। आइए समझते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है, जिसमें नर जनन तंत्र अलग जीव में होगा और मादा जनन तंत्र जो होता है वो अलग जीव में होता है। अब ये नर जनन तंत्र क्या होता है और मादा जनन तंत्र क्या होता है, कि क्या होता है कि नर को संतान उत्पन्न करने के लिए युग्मक उत्पन्न करना होता है, तो वो नर जनन तंत्र के अंतर्गत ही उत्पन्न होता है। और मादा को कह सकते हैं कि मादा युग्मक उत्पन्न करने के लिए मादा जनन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जब मनुष्य एक लिंगी प्राणी है तो इसीलिए जो नर जनन तंत्र होगा वो अलग जीव में होगा और मादा जनन तंत्र होता है वो अलग जीव में होता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आप लोग पहले से जानते होंगे। आगे आप इसमें बताएंगे कि नर में क्या होता है। नर जनन तंत्र नर यानी कि मेल में पाया जाता है। नर जनन किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। नर में पाया जाता है यानी कि मेल में पाया जाता है। नर जनन तंत्र में नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। ये चीज बहुत ही बेसिक सी चीज है कि नर जनन तंत्र जो होता है वो आपका नर यानी कि मेल में पाया जाता है और नर जनन तंत्र में नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट आपसे बताएं कि मादा जनन तंत्र मादा यानी कि फीमेल में पाया जाता है और मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे, मानव जनन तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, मानव जनन तंत्र के बारे में। इसमें आपका नर भी आएगा, इसमें आपकी मादा भी आएगी। तो आइए आप इसमें बताएंगे कि वह जनन तंत्र, क्या बताएंगे आप लोग कि वह अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। यानी कि जो भी अंग मानव जनन में सहायता प्रदान करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मानव जनन तंत्र के अंग बोलेंगे। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि वह अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं मानव जनन तंत्र कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग निम्नलिखित 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका होता है प्राथमिक अंग, जो कि आपका होता है एकदम आवश्यक। क्या होता है, प्राथमिक अंग होता है। दूसरा आपका होता है द्वितीयक अंग। अब नर की यदि हम लोग बात करेंगे तो नर में जो आपका प्राथमिक अंग होता है, यानी कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो होता है वो आपका होता है, कौन सा अंग होता है, वृषण होता है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शुक्राणु ही मेन होता है, क्योंकि शुक्राणु ही आपका नर युग्मक होता है। तो इसीलिए जो नर होता है, नर का मुख्य जनन अंग आपका वृषण होता है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। वहीं पर यदि हम लोग मादा की बात करेंगे तो मादा का जो मुख्य जनन अंग होता है वो अंडाशय होता है,
जिसमें आपका अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये आपका जो अंग हो गए नर और मादा में, ये आपके प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्शन आर्गन है। और दूसरे इसमें आपका दो टाइप के होते हैं, पहला आपको पता ही चल गया, दूसरा आपका होता है द्वितीयक जनन अंग। अब ये द्वितीयक जनन अंग यानी कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या होता है, ये उसको भी समझ लेते हैं। तो जो कह सकते हैं कि नर जन्म में जो सहायता प्रदान करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक जनन अंग बोलते हैं। जैसा कि नर सहायक अंग की बात करेंगे तो उसमें वृषण कोश हो गया, अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहिनियां हो गई, शुक्राशय हो गया, सीसन हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथियां होगी, कॉपर ग्रंथियां हो गई आदि आपकी क्या है, नर सहायक अंग है। और मादा सहायक अंग की बात करेंगे तो आप बताएंगे गर्भाशय, अंडवाहिनियां, योनि, भग, स्तन ग्रंथियां आदि क्या है, आपकी मादा सहायक अंग है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, मानव जनन तंत्र में यानी कि नर और मादा में हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा, प्राथमिक जनन अंग के बारे में और साथ ही में द्वितीयक जनन अंग के बारे में। तो नर का प्राथमिक जनन अंग आपका होता है वृषण, और मादा का प्राथमिक जनन अंग आपका अंडाशय होता है, यानी कि मुख्य अंग अंडाशय होता है। वहीं पर यदि हम बात करेंगे द्वितीय जनन अंग में, तो नर का होता है सहायक जो अंग होता है आपका वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथियां, कॉपर ग्रंथियां आदि होती हैं। और मादा में इसी प्रकार से आपकी जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, सहायक अंग जो होते हैं वो गर्भाशय, अंडवाहिनियां, योनि, भग, स्तन ग्रंथियां आदि आपकी ये मादा सहायक अंग होते हैं। तो इस प्रकार से ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले नर जनन तंत्र को पूरा डिटेल में समझेंगे और फिर मादा जनन तंत्र के बारे में डिटेल में समझेंगे और फिर उसमें निषेचन किस प्रकार से होता है, कह सकते हैं कि जनन किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी कि इसी चैप्टर में बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं नर जनन तंत्र के बारे में कि नर जनन तंत्र आखिर क्या होता है। और नर जनन तंत्र में जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि जो मुख्य अंग होता है आपका वृषण होता है, सहायक अंग आपका वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, सीसन, प्रोस्टेट ग्रंथियां, कॉपर ग्रंथियां, ये सब कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए इस पेज को मैं हटाता हूँ और नर जनन तंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे आप लोग नर जनन तंत्र के बारे में, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या होता है परिभाषा, ये समझते हैं कि नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह को जो नर युग्मक को बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर जनन तंत्र बोलते हैं। यानी कि नर युग्मक को बनाने में जो भी अंग सहायता प्रदान करते हैं नर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर जनन तंत्र बोलते हैं। नर में विभिन्न अंग होते हैं जैसा कि वृषण हो गया, सहायक नलिकाएं होंगी, ग्रंथियां होंगी, ये सारे समूह में मिल करके नर युग्मक को बनाने का कार्य करते हैं। और इन सभी कह सकते हैं कि अंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, नर जनन तंत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये परिभाषा हो जाती है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नर जनन तंत्र के भाग के बारे में समझ लेते हैं, जो कि मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ कि नर जनन तंत्र में मुख्य अंग कौन सा होता है, सहायक अंग कौन सा होता है, ये मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुका हूँ पहले ही पेज पर। तो मुख्य अंग की यदि हम लोग बात करेंगे तो आपका वृषण होता है जिसमें आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। सहायक अंग की बात करेंगे तो सहायक अंग में आपका अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहक नलिकाएं हो गई, रसखलन नलिका हो गई, वृषणकोश हो गया, सीसन हो गया, शुक्राशय हो गया। वहीं पर यहाँ पर एक टॉपिक आपका होता है सहायक ग्रंथि, यानी कौन सी ग्रंथियां होती हैं जो कि सहायता प्रदान करती हैं। उसमें आपका हो गया प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, इसको हम लोग बाल्बो यूरेथ्रिट ग्रंथि भी बोलते हैं। इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो ये आपको क्या समझना था, नर जनन तंत्र के जितने भी भाग थे मैंने आपको बता दिए, मुख्य जनन अंग बता दिए, सहायक अंग बता दिए, सहायक ग्रंथियां बता दी, और साथ ही में नर जनन तंत्र की परिभाषा को भी क्लियर करा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। नर जनन तंत्र की जो संरचना है इस प्रकार से आपकी ये होती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इसी प्रकार से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में चाहो तो बना सकते हो। तो ये आपका होता है नर जनन तंत्र की संरचना। जहां पर आप लोग देखोगे जो रेड कलर का पार्ट है ये आपका है मूत्राशय, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शुक्राशय बोलते हैं। ये वाली जो नलिका होती है इसको हम लोग रसखलन नलिका बोलते हैं। ये आपका जो ग्रीन ग्रीन बनाया है ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो नली के ऊपर बना हुआ है इसको हम लोग क्राउपर ग्रंथि बोलते हैं। और यहाँ पर आपकी वाली जो नलिका होती है जो कह सकते हैं कि वृषण को कह सकते हैं कि जो आपका अधिवृषण होता है उससे निकल करके यहाँ पर आती है, उसको हम लोग शुक्रवाहक बोलते हैं। ये आपका जो सीसन में होता है जैसे हम लोग मूत्र विसर्जन नलिका बोलते हैं। और अधिवेशन आपका ये होता है जो कि आपका है वृषण के ऊपर, यानी कि जो रेड कलर का पार्ट है आपका वृषण होता है, और उसके ऊपर जो इस प्रकार से संरचना बनी हुई जाल के तरीके से उसको हम लोग बोलते हैं अधिवेशन। और जिसके अंदर ये वृषण होता है, ये वाला जो संरचना होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वृषण कोश बोलते हैं। और ये आपका होता है सीसन। अब सीसन के माध्यम से ही आपका मूत्र भी निकलता है, और साथ ही में कह सकते हो आप लोग नरियुग्मक यानी कि शुक्राणु को भी इसी माध्यम से बाहर आता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेनी है। तो इस प्रकार से डायग्राम हो जाता है। इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हो, और चाहो तो इस प्रकार से भी बना सकते हो।
सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, उसी प्रकार से इस प्रकार से बना सकते हो, इस प्रकार से भी बना सकते हो। ये ऊपर से मैंने बना के दिखा दिया, सामने से आप लोग इस प्रकार से बना सकते हो। इसमें बाकी सारी चीज़ें इसी प्रकार से रहने वाली हैं। आपका मूत्राशय हो गया, आपका शुक्राशय हो गया, शुक्रवाह नलिका हो गई, अधिवेशन हो गया आपका, ये आपका वृषण हो गया, वृषणकोष ये हो गया, और ये आपका सीसन हो गया, ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर जितने भी मैंने यहाँ पर आपको नाम बताए हैं, जैसा कि आपका शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, वृषण, वृषणकोष, सीसन, अधिवृषण और साथ ही में शुक्रवाह नलिका, इन सारा का हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि इनका कार्य क्या होता है, इस प्रकार से क्या-क्या चीज़ें ये करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नर जनतंत्र के जितने भी भाग होते हैं उन सभी का डेफिनेशन समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही में उनके कार्य को भी समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।